जय मसीह की आप सबको। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम वर्शिप के लिए जुड़े हैं एक साथ। आज का जो हमारा शीर्षक है जो हम आज पढ़ाने वाले हैं वो है परमेश्वर हमारी चंगाई है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे और चंगाइयाँ कितनी प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं वचन के लिए और हम सब के लिए। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए कि इस सुबह में आपने हम सबको जिंदा सही सलामत रखा, स्वस्थ रखा और ये सुबह दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अभी तक आपने संभाला है, हर वक्त हमारा ख्याल रखा है, हर बात से हमें ध्यान रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्षमा चाहते हैं जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के मैंने और हम सब ने जो भी सारे पाप अभी तक किए हैं प्रभु, हम सब के पापों के लिए हम सबको क्षमा करें और हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपके लायक, आपके योग्य, आपके काबिल बन पाएं और आपके वचन को ग्रहण कर पाएं प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें कि हम आज वर्शिप कर पाएं सच्चे दिल से, ईमानदारी से, जिससे कि हम आपके अनुग्रह में, आपकी अगुवाई में, आपके वचन में, आपकी आज्ञाकारिता में, आपकी इच्छा में बढ़ पाएं प्रभु। हम सब की सहायता करें आपके वचन को सीखने में। जब हम वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु, तो हमारी सहायता करें कि हम वचन के अनुसार सीख पाएं और वो अपने जीवन में लागू कर पाएं और दूसरों के साथ शेयर कर पाएं। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हमारी वीडियो सभा को हम सबको बचाएं प्रभु जी, और हमारे ध्यान को, हमारे फोकस को, हमारे मन को अपनी ओर, अपने वचन की ओर लगाएं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो और हमारी सहायता करें प्रभु सीखने के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हाउ यू ऑल। और तो आज हमारा जो प्रचार है वो है परमेश्वर हमारी चंगाई है, और वो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी चंगाई कैसे है ना। आज हम ऐसे सत्य पे विचार करेंगे कि परमेश्वर हमारी चंगाई है। जीवन में हर कोई शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और संबंधों के टूटने से गुजरता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो या कोई भी इंसान हो, वो जीवन में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक और संबंधों की टूटने से गुजरता है, करेक्ट। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी चंगाई है और हमारा पुनरुत्थान है। क्या है? परमेश्वर हमारी चंगाई है एंड पुनरुत्थान है। हीलिंग एंड रिस्टोरेशन परमेश्वर की ओर से आती है। तो मेरे साथ निकाल लें बाइबल, निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मैं तुझे चंगा करता हूँ। और भजन संहिता में लिखा है 147 अध्याय 3 पद में लिखा है, वे खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर पट्टी बांधता है। यशाया 53 अध्याय 5 पद में लिखा है, उसके घावों से हम चंगे हुए हैं। और मत्ती 8 अध्याय 16 से 17 पद में लिखा है, यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। इसकी शिक्षा ये मिलती है इन वचनों की, परमेश्वर केवल शारीरिक रोगों से चंगा नहीं करते। परमेश्वर केवल शारीरिक रोगों से चंगा नहीं करते, बल्कि मानसिक पीड़ा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन या चिंता, या आत्मिक रोग, पाप और क्या कहते हैं अपराध बोध और टूटे रिश्ते, परिवार, मित्रता, विवाह, आर्थिक कठिनाई, इन सब बातों से परमेश्वर हमें चंगा करता है और चंगाई देता है, क्योंकि आर्थिक कठिनाई सबसे चंगाई देने वाला है। क्या है? परमेश्वर हमें इन सब बातों से निकाल के हमें चंगाई देता है। यीशु मसीह ने कहा, जीसस सेड, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मत्ती 11 अध्याय 28 पद में लिखा है ये जीवन का उदाहरण, रियल लाइफ ऑफ एग्जाम्पल। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास सालों से इलाज करवा रहा था, लेकिन शांति और चंगाई उसे नहीं मिली। जब उसने प्रार्थना की, प्रार्थना में यीशु को पुकारा, तो परमेश्वर ने उसके शरीर और मन को चंगा किया। यह हमें दिखाता है कि डॉक्टर इलाज तो करता है, मगर चंगाई प्रभु यीशु देते हैं, पिता परमेश्वर देते हैं। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमें चंगा करता है, हर पीड़ा से, हर परेशानी से हमें चंगा करता है। प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में औषधि का यानी कि दवाई का काम करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस और प्रेम यानी कि लव भी आत्मिक चंगाई की कुंजी है। हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ें, यह आत्मा और मन को बल देता है, मजबूत करता है। प्रार्थना में अपनी पीड़ा और बीमारी को यीशु के चरणों में रखें। विश्वास रखें कि उसके घावों से आप चंगे हुए हैं। मैं चंगा हुआ हूँ, हम सब चंगे हुए हैं। यशायाह 53 अध्याय 5 पद में लिखा है, हम उसके घावों से चंगे हुए हैं। कटुता और क्या कहते हैं, अपराध बोध छोड़कर क्षमा प्रेम को अपनाएं। यानी कि कठोरपन और जो अपराध के जो तरीके होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उन सब बातों को छोड़ के परमेश्वर की क्षमा और प्रेम में जीवन बिताएं और उसे अपनाएं। डॉक्टर और औषधि का सम्मान करें। क्या करें? डॉक्टर और दवाई का सम्मान करें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें। ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर की आपने दवाई नहीं खानी है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं, दवाई लें, लेकिन चंगाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारा परमेश्वर सिर्फ पाप से नहीं, बल्कि हर क्षेत्र की बीमारी और टूटने से हमें चंगा करता है। आज यदि हम विश्वास करें और यीशु को पुकारें सच्चे दिल से, तो वह आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई जरूर देगा। हम सब जानते हैं कि हमारे जो जीवन है, जो जीवन की यात्रा है हमारी, हर कोई किसी ना किसी पीड़ा से गुजरता है, परेशानी से गुजरता है ना। कोई शरीर की बीमारी से गुजर रहा है, कोई मन की चिंता से गुजर रहा है, कोई दुख से गुजर रहा है, तो कोई आत्मिक पाप के बोझ से गुजर रहा है, और कोई टूटे रिश्तों से गुजर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों में जाना है, जो हमें हर प्रकार से, हर पीड़ा से चंगाई देता है, और सच्ची आराधना करनी है, सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से आपको आराधना करनी है। यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई के दौरान अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया और मृतकों को जिलाया। आपको याद होगा लाजर की कहानी। लाजर को 3 दिन से वो कब्र में था, और यीशु मसीह ने उसको बोला, लाजर उठ और बाहर आ जा, और वो उठ के बाहर आ गया। तो परमेश्वर पिता ने अपने जीवन काल में, और आज भी जब वो इस धरती पे थे तब भी, और आज भी वो बहुत सारे मिरेकल्स करते हैं हम सबकी लाइफ में। हम सबको चंगा करते हैं, हम सबको हर पीड़ा से निकालते हैं। और उनके घावों में, जब वो क्रूसीफाइड हुए, जब उनका ब्लड निकल रहा था, उनके घाव ने हमें उद्धार दिया, उनके घाव ने हमें चंगाई दी, उनके घाव ने हमें जीवन दिया।
तो हम कैसे भूल जाएं परमेश्वर को, कैसे भूल जाएं कि परमेश्वर ही हमारी चंगाई है, परमेश्वर ही हमारा मार्गदर्शन है, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। उसने सब रोगियों को चंगा किया, है ना। शारीरिक चंगाई तो हमने समझी है, अब हम समझेंगे मानसिक चंगाई। मानसिक और भावनात्मक चंगाई, 4 प्रकार की चंगाई होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमने एक चंगाई के बारे में बात की जो कि थी शारीरिक चंगाई, अब हम बात करेंगे मानसिक और भावनात्मक चंगाई। आज बहुत से लोग शरीर से नहीं बल्कि मन से बीमार हैं, है ना। क्यों बीमार हैं वो मन से, वो हम देखेंगे। चिंता करते हैं, तनाव करते हैं अकेलेपन की वजह से। किसी को अपने बच्चों की चिंता है, बच्चों के फ्यूचर की चिंता है, किसी को कमाने की चिंता है, किसी को पैसा बटोरने की चिंता है, किसी को गाड़ी लाने की चिंता है, किसी को घर बनाने की चिंता है, किसी को पढ़ाई की चिंता है। हर किसी को हर एक चिंता है, तो इसे कहते हैं मानसिक और भावनात्मक चंगाई। तो बहुत तरह की शारीरिक पीड़ाएं हैं, शारीरिक तो हैं ही, मानसिक भी हैं और भावनात्मक भी हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं। भजन संहिता 147 अध्याय 3 पद कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। जब हम प्रार्थना में अपने आंसू प्रभु के चरणों में बहाते हैं तो उसकी शांति से हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा मन भर जाता है। क्या हो जाता है? जब हम अपने आंसुओं को, अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को, परेशानियों को परमेश्वर के चरणों में बहाते हैं तो उसकी जो शांति है हमारे तन में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में भर जाती है और उससे हमें शांति मिलती है, तृप्त हो जाते हैं हम। वचन और प्रार्थना हमारे जीवन की सबसे बड़ी औषधि है, दवाई है। आप डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, ठीक है, आप डॉक्टर से उपचार करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वचन भी पढ़ें, प्रार्थना भी करें, क्योंकि सबसे बड़ी दवाई क्या है? परमेश्वर की औषधि है। आत्मिक चंगाई क्या होती है? सबसे बड़ी बीमारी है आत्मिक चंगाई का। क्या बीमारी है? पाप, सिन, जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, चाहे वो देखने के कारण, चाहे वो एक्शन के कारण, चाहे वो बोलने के कारण। आपको पता है जो हम खाते हैं वो संडास से निकल जाता है, लेकिन जब हम इस जीभ से गलत बोलते हैं तो वो पाप कहलाता है। हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है और हम आंखों से जब गलत देखते हैं तो हमारा शरीर भी अशुद्ध हो जाता है। ये जो जैसे एक दिए की एक बाती होती है ना, बाती जलाओ तो उजाला हो जाता है और बाती नहीं जलाओ तो अंधेरा रहता है, ऐसे ही हमारे शरीर का जो आंखें हैं ये बाती है। इससे आप अच्छा देखोगे तो हमारा शरीर शुद्ध रहेगा, अगर इससे आप बुरा देखोगे तो हमारा शरीर अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो आपने डिसाइड करना है। आत्मिक चंगाई के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बीमारी पाप है आत्मिक चंगाई की। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है और हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है, परंतु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। उन्होंने अपना लहू बहाया मेरे और आपके लिए, हम सबके लिए, जिससे कि हम चंगे हो पाएं। यशाया 53 अध्याय 5 पद कहता है, भाइयों और बहनों, उसके घाव से हम चंगे हुए हैं। क्या हुए हैं? उसके घाव से हम चंगे हुए हैं। यदि आप आज हमारे अपने पापों को यीशु के चरणों में एक्सेप्ट नहीं करते हैं सच्चे दिल से, तो वह आपको आत्मिक चंगाई देगा और आपको नया जीवन देगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा ये सब, लेकिन यदि आप करते हैं, यानी कि आप अपने पापों को एक्सेप्ट करते हैं प्रभु यीशु के चरणों में सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से, तो परमेश्वर आपको आत्मिक चंगाई भी देंगे और नया जीवन भी जरूर देंगे।
तीसरी बात, रिश्तों और परिवार की चंगाई। दो चंगाई के बारे में हमने देखा, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई। अब हम देखेंगे रिश्तों और परिवार की चंगाई। कई बार हमारे घर परिवार टूट जाते हैं, ईगो के प्रॉब्लम से, घमंड की प्रॉब्लम से, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से हमारे जो रिश्ते होते हैं, पारिवारिक रिश्ते, चाहे वो पिता के साथ हो, माँ के साथ हो, भाई के साथ हो, या बहन के साथ हो, या हमारे रिश्तेदारों के साथ हो, वो कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? वो इसलिए टूटते हैं कि हम लोग क्षमा नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें कई बार हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा किया है, लेकिन क्या हमने किसी और को क्षमा दी है? क्या हमने अपने परिवार में किसी को क्षमा दी है? क्या हमने कभी आगे से जाके सॉरी बोला है किसी को? तो ये, और एक हमारे अंदर जो ईगो, घमंड जो हो जाता है कि मेरी एजुकेशन ऐसी है, मेरे पास पैसा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो घमंड है हमें खा जाता है। ये जो मैं है ना, हमें खा जाता है। मैं सिर्फ यीशु मसीह हैं, क्योंकि वही हमारा उद्धार और पुनरुत्थान है। तो हमें घमंड किसी बात का नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ पल के किराएदार हैं इस ज़मीन के ऊपर, कुछ पल के किराएदार हैं, लेकिन सच्चा और स्थिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर आप उनमें बने रहेंगे, उनकी बातों में बने रहेंगे, उनकी इच्छा में बने रहेंगे, तो आपका जीवन हमेशा सही पाथवे पे, सही मार्गदर्शन पे और सही दिशा में चलता रहेगा। तो परमेश्वर यहाँ सिखाते हैं क्षमा करना। झगड़े और रंजिश हमारे रिश्तों को बीमार कर देता है। क्या कर देता है? जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार हमारे घर परिवार के रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो हमें क्षमा करना। झगड़े और रंजिश हमारे रिश्तों को बीमार कर देते हैं, यानी कि हम बेमतलब में झगड़े कर रहे हैं आपस में, बेमतलब में रंजिश कर रहे हैं, बेमतलब में बहस कर रहे हैं, और परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर के वचन को भूल गए। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं, दिल से दूसरे को क्षमा करते हैं, तो और हम परमेश्वर की प्रेम की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर की प्रेम की ओर बढ़ते हैं, तो परिवार और रिश्तों में चंगाइयाँ आती हैं, खुशियाँ आती हैं, आनंद आता है, मजबूती आती है। तो भाइयों और बहनों, अभी तक जो भी आपके रिश्ते बिखरे हुए हैं, यार से, दोस्त से, रिश्तेदारों से, पिता से, माँ से, बहन से, भाई से, उन सबको बटोर लें और उनको क्षमा कर दें और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। इफिसियों 4:32 कहता है मेरे भाइयों कि जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। दिस इज ए कमांडमेंट ऑफ द जीसस क्राइस्ट, कि जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी क्षमा करो और प्रेम में आगे बढ़ते जाओ, अपने रिश्तों को मजबूत करते जाओ। तो प्रियो, ये थे हमारे आज के वचन जो कि हमने बात की, और मैं कुछ अंतिम चीज़ें करके इसको ख़त्म करूँगा। उसके बाद हम स्टोरी पढ़ेंगे और फिर एक पोयम मैं आपको बताऊँगा, जो कि मैं एंड में हमेशा करता हूँ। परमेश्वर केवल शरीर को नहीं चंगा करते, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बल्कि हमारे मन, आत्मा और रिश्तों को भी चंगा करते हैं। आज चाहे आपकी बीमारी कैसी भी हो, कैसी भी मुश्किलों वाली बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, या आत्मिक या पारिवारिक हो, यीशु मसीह आपको पूरी चंगाई देने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में आना है, अपने दुखों को उनके चरणों में रखना है, और परमेश्वर आपके मन को, आपकी पीड़ा को शांति देंगे और चंगा करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, तू हमारा चंगा करने वाला है। मैं 2-4 लाइन पढ़ूंगा आपके लिए। आज मैं बीमारियों और दुखों को आपके चरणों पर रखता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं।
तेरे लहू और तेरे घाव से मुझे और मेरे परिवार को पूरी चंगाई दे। हमें शांति, विश्वास और नया जीवन दे। तेरी सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना आपने करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही प्रार्थना करनी है, लेकिन मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको परमेश्वर के चरणों में इस तरह से जाना है और प्रार्थना करनी है, और दिखावे से नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को, आपके हृदय को जानते हैं। तो सच्चे दिल से जाइए। इफ़ यू फील इट, तब आपने उनके पास जाना है सच्चे दिल से, और उनके सामने अपने आप को, अपने दुखों को रख देना है। प्रभु मेरी सहायता कर, मुझसे नहीं हो रहा प्रभु, मैं टूट चुका हूँ, मेरी सहायता कर। और देखो फिर प्रभु कैसे आपको अपने हाथों में उठाते हैं, संभालते हैं। तो ये था आज का वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि ट्रू कहानी है। हमेशा मैं आपको जो भी कहानी सुनाता हूँ सच्ची कहानी होती है, और ये दिल्ली की कहानी है। इसका शीर्षक वही है, परमेश्वर हमारी चंगाई है। दिल्ली की रहने वाली एक महिला थी जिसका नाम था रीना, और लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी। बहुत लंबे समय से उनको कैंसर था। कई बार उन्होंने इलाज कराया, डॉक्टरों ने भी कहा कि अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है रीना, अब आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका कैंसर जो है फैल चुका है बहुत गहराई में, बहुत पूरे शरीर में, अब आप बच नहीं पाएंगे। और उनके परिवार ने हार मान ली थी, उम्मीद छोड़ दी थी कि रीना अब ठीक नहीं हो पाएगी। और घर का माहौल बहुत निराशाजनक था, अशांति थी घर के अंदर, और कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि रीना की तबीयत बहुत ख़राब थी और कोई उम्मीद नहीं थी। सारी उम्मीद, सारे तरीके वो अपना चुके थे और वो हार गए थे। उन्होंने अपनी हार मान ली थी जीवन से कि अब रीना हमारे बीच में कुछ ही पल की मेहमान है। लेकिन क्या होता है जब इंसान अपने हाथ रख देता है, हार मान जाता है, परमेश्वर वहाँ पे आपके लिए खड़ा होता है। लेकिन रीना का विश्वास था, वो मन ही मन विश्वास करती थी कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है। वह हर दिन बाइबल पढ़ती थी और यह पद दोहराती थी जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। यशायाह 53 अध्याय 5 पद में लिखा है, उसके घाव से हम चंगे हुए हैं। इस पद को उसने कंटिन्यू दोहराया, और जब उसने इस पद को कंटिन्यू दोहराया, सच्चे दिल से परमेश्वर पे विश्वास किया, तो उसने क्या हुआ उसके साथ पता है आपको? उनके परिवार ने लगातार प्रार्थना शुरू कर दी। जब उन्होंने देखा कि रीना बहुत प्रार्थना कर रही है, वचन पे विश्वास कर रही है, प्रभु पे विश्वास कर रही है, तो उनके परिवार ने भी प्रार्थना करनी शुरू कर दी और विश्वास करना शुरू कर दिया। और कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट किए, और उस टेस्ट में क्या निकला मैं आपको बताता हूँ। तो रिपोर्ट बिल्कुल साफ निकली। जो कैंसर डॉक्टर ने बताया था कि पूरे शरीर में फैल गया है, वो रिपोर्ट आई कि कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की चंगाई है जो हमारे मनों को, हमारे हृदयों को, हमारे शरीर को देता है। अगर हम उसके साथ सच्चाई से चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमें हर पल, हर बीमारी से चंगा करता है। चाहे वो बीमारी कोई भी हो, चाहे डॉक्टरों ने हार मान ली हो, लेकिन परमेश्वर कभी हार नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। तो रिपोर्ट बिल्कुल साफ निकली। डॉक्टर खुद हैरान हो गए कि ये कैंसर पूरी तरह से खत्म कैसे हो गया। देखा आपने क्या किया? उसने एक पद पढ़ा, सच्चाई से विश्वास किया, और वो जो उसको टीवी थी, कैंसर था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज रीना अपनी गवाही देती है, डॉक्टरों ने हार मान ली थी। ये रीना की गवाही है, डॉक्टरों ने हार मान ली थी, पर यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। उन्होंने कहा, सच्चा इलाज दवा से नहीं बल्कि यीशु मसीह के लहू से मिलता है। किससे मिलता है? यीशु मसीह के लहू से मिलता है।
और जो भाइयों आज की जो हमारी लर्निंग है, आज की जो हमारी शिक्षा है, ये गवाही हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर किसी भी असंभव बीमारी को चंगा करने वाला सामर्थ्य खुदा है। मनुष्य कहे अब कोई आशा नहीं है, हम लोग कहते हैं ना हमें अब कोई आशा नहीं है, पर परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूँ और मैं तुझे चंगा करने वाला हूँ। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में लिखा है ये। तो हमेशा विश्वास और प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपका विश्वास सच्चा है तो आपके जीवन में चमत्कार जरूर होगा और आप सक्सेस होंगे, आपका परिवार सक्सेस होगा और हर बीमारी से चंगाई मिलेगी और शांति मिलेगी। एक पोयम है, मैं पोयम बोल के एंड करूंगा, वो भी इसी से रिलेटेड है। बीमारी के अंधियारे में जब आशा नहीं बचती, थका मन रोता है, आंखें आंसुओं से भर जाती है, पर एक आवाज आती है प्रेम से पुकारती है, मत डर मैं तेरी चंगाई हूँ, मैं तेरा यहोवा हूँ। उसके घाव से बहा लहू जीवन का अमृत है, हर दर्द हर रोग के लिए वही सच्ची औषधि है। मन का बोझ आत्मा की जंजीरें सब टूट जाती हैं, जब यीशु के चरणों में आत्मा विनम्र हो जाती है। डॉक्टर कहे अब संभव नहीं, दुनिया कहे अब देर है, पर यीशु कहता है मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन का स्रोत मैं ही हूँ। उसके छुअन से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मरे हुए जी उठते हैं और खेदित मन वालों को उसकी शांति आशीष मिलती है। तो भाइयों बहनों, याद रखो सदा परमेश्वर हमारी चंगाई है, परमेश्वर हमारा जीवन का स्रोत है, वह हमारी दवा विश्वास से हमारी दवा है और विश्वास से जो पुकारोगे निराश ना वह होगा, और क्योंकि उसके घाव से हर जन हर मनुष्य हर प्राणी चंगा हुआ है। तो अगर विश्वास करते हो तो आपके जीवन में भी ये गवाहियाँ आ सकती हैं, ये स्रोत आ सकते हैं, ये चंगाइयाँ आ सकती है और परमेश्वर पिता भी आपके जीवन में आ सकते हैं अगर आप विश्वास करते हैं। धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा मौन व्रत करेंगे, थोड़ी देर के लिए बस, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन ने हमें सिखाया प्रभु कि हम केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से हम लोग पीड़ा में रहते हैं। लेकिन जब हम आप पे विश्वास करते हैं तो हमारी हर पीड़ा, हमारा हर दुख, हमारी हर परेशानी, हमारी हर कठिनाइयाँ, हमारे दर्द, हमारे जो भी चिंताएं हैं वो सब आप में बह जाती हैं प्रभु, क्योंकि आप हमें चंगाई देने वाले हैं। आप सच्चे खुदा हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, आप ही जीवन का स्रोत हैं, आप ही अन्नदाता हैं, आप ही रोटी हैं, आप ही मार्ग हैं, आप ही सब कुछ हैं और आप ही हमारी दुनिया है प्रभु। आप ही हमारे परमेश्वर हैं और आप ही हमारे खुदा हैं। होने दे प्रभु कि हम सब आप पे विश्वास करें सच्चाई से, ईमानदारी से, और आपके साथ साथ चल पाएं प्रभु जी, आपकी अगुवाई में, आपकी इच्छा में, आपके वचन में, आपके अनुग्रह में हम चल पाएं प्रभु जी। ऐसा होने दे प्रभु जी, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपके वचन में, आपके कहे अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार ये जीवन जो आपने दिया है इसको बिता पाएं, इसमें चल पाएं प्रभु। क्योंकि हम कुछ पल के यात्री हैं इस धरती पे, कब पता नहीं हमारा आशियाना उठ जाए प्रभु जी,
लेकिन आप हमें संभालने वाले हैं, आप हमें जीवन देने वाले हैं। तो हमारी सहायता कर प्रभु कि हम हर पल हर सेकंड तेरे वचन के अनुसार वही करें जो तू हमसे चाहता है, वही करें जो तू हमसे चाहता है। तेरी इच्छा पूरी हो हमारे घर परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे काम काजों में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारी सोच में, हमारे जीवन में। हम कोई निर्णय लें तो आपसे पूछ के लें, हम कुछ करें तो आपसे पूछ के करें। हम सबको ऐसा करने दे प्रभु, और ऐसा होने दे परमेश्वर। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम तेरे अनुसार करें, जो भी करें तेरे अनुसार करें। हम अपनी बुद्धि और समझ ना लगाएं, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारी समझ बेकार है, लेकिन तेरी बुद्धि तेरी समझ उत्तम है, जो कि हमें रास्ता दिखाती है, सही मार्ग दिखाती है। हम सबकी सहायता कर प्रभु, और इस वचन की रखवाली कर प्रभु कि वचन करोड़ों गुना फैले, उस कान तक पहुंचे जिस कान तक तेरा वचन नहीं पहुंचा है, उस अंधेरे तक पहुंचे प्रभु, उस अंधेरे जिस अंधेरे में अभी तक तेरी ज्योति नहीं पहुंची है, उस जन तक पहुंचे जो तुझे अभी तक जानता नहीं है प्रभु, उन सब तक तेरा वचन पहुंच पाए। ऐसा होने दे प्रभु जी। सहायता कर प्रभु के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस कर इस संडे के दिन। उनके बच्चों को ब्लेस कर, उनके परिवारों को ब्लेस कर प्रभु। उन सबके कामकाजों को संभाल मेरे परमेश्वर, सबको संभाल मेरे प्रभु जी। सबकी रक्षा कर, कोई भी कैसी बात ना हो, सबको चंगाइयां दे प्रभु जी। और मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु जी फ्लड एरिया के लिए, जहां जहां फ्लड आया है प्रभु, उन सबके घरों को, परिवारों को, उनके बच्चों को आशियाना दे, रहने की जगह दें प्रभु, पहनने को दे, खाने को दें, सहायता पहुंचाएं प्रभु जी। जो लोग मर गए उनकी आत्माओं को शांति दें प्रभु, और सबकी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। और हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने प्रेयर ग्रुप के लिए प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं करण के लिए, जब करण पढ़ाई कर रहा है प्रभु, अपनी स्टडी कर रहा है प्रभु, उसकी स्टडी में सहायता मदद करें, उसकी सिंगिंग में सहायता मदद करें, उसके परिवार में सहायता मदद पहुंचाएं प्रभु जी। और उस बच्चे को हमेशा अपने अनुग्रह में, अपनी आशीषों में पाले पोसे और बढ़ाएं प्रभु जी। उसकी सिंगिंग पे अपना 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 छू दें प्रभु अपने पवित्र हाथों से, कि उसकी सिंगिंग और खिल के निकल के आए और एक दिन सक्सेस हो पाए प्रभु। दुनिया उसे पहचाने प्रभु, उसकी रैपिंग को, उसकी सिंगिंग को, उसके परिवार को, उसके पिता को भी संभाले प्रभु। उसके पिता की हर बीमारी को चंगा करें, उसकी माँ को, उसके भाई को भी संभाले प्रभु। उनके घर में खुशियां दे, अपने उसके भंडार हमेशा आपके स्वर्ग के भंडार से भरे रहें और आशीषित रहे प्रभु। और हर तरह से सुरक्षित रक्षा सदा बनाए रखे प्रभु। और जो भी करण को सपने आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी लाइफ में, उन सब बीमारियों से यीशु नासी के नाम से उसे चंगा करें प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ डिम्पल बहन के लिए, कि उनको भी हर प्रॉब्लम से निकाले प्रभु। जब उनकी स्टडी चल रही है, उनको भी स्टडी में सहायता मदद करे, बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, कि डिम्पल बहन भी अपनी स्टडी में, अपने परिवार में अच्छे से कर पाए प्रभु जी, उनके परिवार में शांति बनी रहे। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु एक बच्चे के लिए जिसने प्रार्थना के लिए बोला है प्रभु, उसके फादर उसको छोड़ के चले गए हैं, परिवार को छोड़ के चले गए। होने दे प्रभु कि उसका फादर फिर से वापस आ पाए। जिस बंधन में वो बंधा हुआ है, उन बंधनों को तोड़ के वो वापस अपने घर आ पाए यीशु नासी के नाम से। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी लॉसन के लिए, जो कि कमजोर है, दुर्बल है, और सिंगिंग भी उसकी अच्छी नहीं चल रही है प्रभु। फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, उसको स्ट्रेंथ दें, उसको मजबूत बना प्रभु। उसकी सिंगिंग को भी ब्लेस कर परमेश्वर, और उसके घर परिवार को संभाल परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और भी प्रेयर ग्रुप में जितने लोग हैं उन सब की प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर दे परमेश्वर, और सबके मनों में शांति दें, सबको अपने अनुग्रह में लें, अपनी सामर्थ्य में लें, और सबको संभालें प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करता हूं हम सबके साथ मिलके। और धन्यवाद देता हूं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, क्योंकि आपने हमारे बच्चों को, परिवारों को संभाला है, हमें खाने को दिया है, पीने को दिया है, रहने को दिया है, हमें कामकाज दिया है, हमें सैलरी दी है, हमें कमाने को दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, ये शरीर के लिए, ये सांसों के लिए, ये जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों, परिवारों को, हम सबको संभालने के लिए और हमें जीवित रखने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से, सच्चाई से धन्यवाद प्रभु। सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु, अगर मेरे मुंह के शब्द कुछ गलत निकले हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं सारी विनती प्रार्थना विश्वास के साथ आपके चरणों में रखता हूँ, सुने ग्रहण करे प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन।
तो जय मसीह की आप सबको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के आशीषों में सदा आप बने रहें और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आपको, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके कामकाज को, सब बातों को परमेश्वर संभाले। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि हमारा जो ये बाइबल प्रे फॉर ऑल जो पेज है और फेथ ऑनलाइन चर्च एक पेज है हमारा, अभी हम लोग सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं और हमारा मिशन ये है कि हम एक दिन अपना चर्च अपने एरिया में बना पाएँ। तो आप सब प्रार्थना में रखें इसको, और हम लोग जैसे ऑनलाइन आ रहे हैं ऐसे हम सारे मिलके ऑफलाइन जुड़ पाएँ अपने चर्च में। और हमारी प्रार्थना है कि हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, काम काजों के लिए प्रार्थना करें। और हमारा मिशन है कि हम अब परमेश्वर के वचन को हर एक जन तक, हर एक जन के कान तक पहुंचा पाएं। उसमें हमें आप सबकी सहायता चाहिए। आप लोग जहां भी, जिस सिटी में भी रहते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, परमेश्वर के वचन को बताएं अपने पड़ोसियों को, अपने नेबर्स को, अपने यार दोस्तों को। ये मेरी आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को जरूर अपने स्टेटस पे लगाएं, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि जो आपने आज सीखा है वो दूसरे भी सीख पाएं, दूसरे भी परमेश्वर को जान पाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे नए वचनों के साथ। कल है डिसाइपलशिप कोर्स पार्ट 3। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप परमेश्वर की आशीषें पाएंगे अगर आप ये कोर्स करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।